अस्सलामुअलैकुम। तो यहाँ मेरी सुबह हो चुकी है। वेलकम टू बैक माय व्लॉग। तो यहाँ सुबह का टाइम है और मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी, अपना काम वगैरह कर लिया मैंने। यहाँ मेरे बच्चे अभी भी सो रहे हैं, कुछ 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है और मेरे बच्चे सो रहे हैं क्योंकि मुझे आज मेरी अम्मी के घर कुर्बानी थी तो मुझे वहाँ जाना था। तो मैं सुबह उठ के पहले अपने कपड़े वगैरह निकाल दी कि मुझे क्या पहनना है क्या नहीं। मैं अपने बच्चों के कपड़े निकाल रही थी। तो यहाँ मैंने कॉटन का ड्रेस निकाल लिया, अपनी कुछ ज्वेलरी निकाली मैंने पहनने के लिए। मुझे बस सिंपल सा तैयार होना था क्योंकि घर में कुर्बानी थी तो काम वगैरह रहता है, तो हैवी ड्रेस हैवी ज्वेलरी तो पहन नहीं सकते। तो जितना सिंपल हो सका मैंने ड्रेस भी उतना ही सिंपल लिया। और ये देखिए, ये मेरी थोड़ी बहुत ज्वेलरी है जो मैं पहनूँगी। अभी रेडी हो जाऊँगी मैं, बच्चे मेरे सो रहे हैं, उससे पहले मुझे रेडी होना है। तो यहाँ मैं रेडी हो चुकी थी, मेरे बच्चे भी जब तक उठ गए थे। ये मेरा ड्रेस था और मैं अपने बच्चों को भी मैंने तैयार कर दिया था। इन्हें अभी मैंने नाश्ता नहीं करवाया, मैं इन्हें अपनी अम्मी के घर लेके जाके करवाऊँगी। फिर मैं अपनी अम्मी घर आ चुकी थी और जब मैं यहाँ आई तो मेरी अम्मी ऑलरेडी बकरा ज़ुबा हो गया था हमारा। और मेरी अम्मी सुबह का जो बकरी का जो कलेजी फेफसा वगैरह जो होता है तो उसके मेरी अम्मी बना रहे थे उसको सुबह में नाश्ते के लिए। तो मैंने उसकी रेसिपी नहीं शूट की है, लेकिन बस मैं उन्हें बनाते हुए देखी कि कुछ लोग बहुत शौक़ से इसे खाते हैं। मुझे नहीं पसंद और ना मेरे हस्बैंड खाते ना मैं खाती हूँ, लेकिन मेरी अम्मी के घर में हर कोई ये इसे खाता है। तो मेरी अम्मी ने सुबह पराठे बना लिए थे मेरे पहुँचने से पहले, और वो ये कलेजी का सालन वगैरह भी बना रहे थे। इसका मसाला बहुत अच्छा बनता है। मैंने इसकी रेसिपी तो नहीं शूट की, लेकिन मैं देख रही थी कि वो क्या क्या यूज़ करते हैं इसमें। मेरी अम्मी बहुत आसान तरीके से हर चीज़ बनाते हैं। ऐसा नहीं कि बस इंसान किचन में लग जाए तो घंटों खड़े रहे और बनाए। वो जितना जल्दी हो सके, जो चीज़ें जल्दी बन जाती है उस तरीके से वो बनाते हैं। देखिए यहाँ सारे मसाले, सारा मैरिनेशन सब उन्होंने एक ही साथ कर दिया और तेल वगैरह सब वो एक साथ डाल रहे हैं। अब इसमें टमाटे वगैरह भी उन्होंने सब एक साथ डालते, लेकिन मसाला इतना अच्छा बनता है इसका। पूरा जो मसाला है वो पूरा सॉफ्ट हो जाता है। वो लगता ही नहीं कि एक साथ उन्होंने सब डाल के गैस को स्लो फ्लेम पे वो रख देते हैं और वो आधे घंटे में सब गल के सब सॉफ्ट हो जाता है, पूरा मैरिनेशन अच्छे से हो जाता है उसका। और ये इसका मसाला मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो मुझे बकरे का गोश्त और कलेजी वगैरह का इतना इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ मेरे बेटे को मैं वही जो मेरा हमेशा का काम होता है मैं कर रही थी। और मेरी आंटी भी थे जो वो मेरी अम्मी की हेल्प करने आ गए थे यहाँ पे। और मेरे दोनों भाई लोग, ये मेरा भाई और ये मेरा आंटी का बेटा, सब थक के बैठे थे क्योंकि ये बकरी ज़ुबा करने में बिज़ी थे सुबह से। यहाँ हमने हमारे बकरों को बांधा था, आज ये जगह पूरी सोनी है। और यहाँ पे जो बकरा ज़ुबा हो गया है हमारा, हमारी बिल्डिंग के नीचे ज़ुबा हो रहा है। और मेरे भाई लोगों को गोश्त जो है वो इस रूम में ला के रख रहे हैं। अब यहीं पर ये इसके 3 हिस्से होंगे और बैठ के सब गोश्त डिवाइड होगा। तो यहाँ मेरी अम्मी ने जो पराठे वगैरह बनाए थे उस पे हम ये फ़ातिहा दिला रहे हैं। ये फ़ातिहा हुज़ूर के नाम पे होती है, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, तो उस हिसाब से लोग करते हैं। कंपलसरी नहीं है लेकिन करने वाले करते हैं। लेकिन कुर्बानी इम्पॉर्टेंट है, फ़ातिहा का इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन खुशी है, जिसको करना है वो करते हैं, जिसको नहीं करना है इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन यहाँ हमारे घर में दिलाते हैं शुरू से, तो हमने इस फ़ातिहा को भी जॉइन किया। यहाँ मेरे बच्चे, हम सब भाई बहन सब फ़ातिहा में बैठे हुए थे। मेरे अब्बा फ़ातिहा दिला रहे थे। और यहाँ फ़ातिहा वगैरह होने के बाद मेरी अम्मी ने जो कलेजी का सालन बनाए थे और पराठे बनाए थे वो उन्होंने नाश्ते में दिया सबको। दिखने में इतना टेम्पटिंग लग रहा था और सही में इसका टेस्ट अच्छा था। मैंने सिर्फ उसका मसाला पराठे सिखाई थी। फिर मैं और मेरी अम्मी चले गए थे दूसरे रूम में जहाँ पे गोश्त को तकसीम करना था। वहाँ मेरी अम्मी सब गोश्त को रख रहे थे और मैं सब थैलियों में बांध रही थी, किस किस को देना है, जिस जिस रिश्तेदारों को देना है, हमें बिल्डिंग में देना था और जहाँ जहाँ पहुँचाना था। तो दोपहर से पहले सब गोश्त हम तकसीम कर दिए। यहाँ पे मैं शीरकुरमा मेरी अम्मी ने बनाए थे, मैं गरम करके सबको दे भी रही थी और मैंने खुद भी पिया। मैं ईद के दिन भी आकर पी के गई थी। आज तिवासी ईद थी तो मेरी अम्मी के घर की कुर्बानी थी तो मैं वहाँ फिर आई थी। मैंने शीरकुरमा ही पिया दिल भर के। मेरी सिस्टर के घर से खाना आ गया था तो मुझे बनाना नहीं पड़ा, नहीं तो मैं पुलाव बनाने वाली थी। तो मेरा एक काम तो बहुत आसान हो गया कि खाना बनाया, बावर्ची से आ चुका था घर पे, तो मैंने अपने बच्चों को लेकर खिलाने बैठ गई।
मेरा बेटा हसनैन तो सो गया था क्योंकि वो दिन भर थक गया था मस्ती कर कर के, तो उसको मैंने सुला दिया और अपने बड़े बेटे को मैं खाना खिलाने लेकर बैठ गई थी उसको। घर में इस वक्त कोई नहीं था, सब अपने अपने काम में बिज़ी थे। कोई गोश्त बांटने गया था, कोई दोस्तों के पास गया था, कोई बिल्डिंग में बांट रहा था। और मेरी अम्मी देखो अभी भी बाजू में वो गोश्त में ही बैठे हैं, अभी भी गोश्त ही काट रहे हैं वो। इतना थक चुके थे, मैं इसके आगे का मैं शूट नहीं की मैंने। बस यहीं पे मैंने अपना इस तिवासी ईद का व्लॉग मैंने कंप्लीट कर दिया। यहाँ मेरे भाई लोग वगैरह भी सब गोश्त बांट कर आके बैठ रहे थे और अभी भी बांटना बाकी था, तो मैंने इधर ही अपना ये व्लॉग ईद का मैंने ख़त्म कर दिया। और रात को फिर हम इतना थक कर सब खा पी कर सुकून से हम सो गए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे मेरे बच्चों की स्कूल जाना था। तो यहाँ देखिए सुबह हो गई है, मैं अपने बच्चों को लेकर स्कूल जाने वाली थी, 12 बज रहे हैं, क्योंकि आज मेरे बच्चों की बुक्स मिलने वाली है, मेरे बड़े बेटे की। मैं उसकी स्कूल जा रही हूँ बुक्स लेने के लिए, और आज उसके स्कूल से मैसेज आया है ग्रुप पे कि बच्चों की बुक्स है जूनियर केजी की, तो आप आके ले जाइए। तो मैं अपने बड़े बेटे को लेकर जा रही हूँ साथ में। हसनैन को मैंने अपनी अम्मी के पास, मेरी सिस्टर है घर पर, तो वो देख रही है उसको, तो मैं निकल गई थी अपने बड़े बेटे को लेकर उसकी स्कूल। ये अब मेरा डेली का रूटीन होगा कि मैं अपने बड़े बेटे को लेकर डेली स्कूल लेकर जाऊंगी, लेके आऊँगी। मेरी ड्यूटी स्टार्ट होने वाली है मेरे दोनों बच्चों के पीछे। ये मेरा डेली का रास्ता रहेगा जाने और आने का। धूप इतनी थी कि मैंने बगैर बारिश के भी मैंने छाता ले लिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे बेटे का धूप से सर बहुत गर्म हो रहा था, तो उसके लिए मैं लेकर जा रही थी। क्योंकि मैंने उसको कैप नहीं ली थी तो मैंने छाता ले गई थी साथ में। ये मेरे बेटे की स्कूल है, विनय स्कूल। मैंने अपने घर से 10 मिनट या 15 मिनट की दूरी पर है जो स्कूल, वहीं मेरे बेटे का मैंने एडमिशन की हूँ, क्योंकि मुझे इतनी दूर अपने बच्चों को स्कूल नहीं डालना था कि वो सफ़र में ही थक जाए। यहाँ मैं आ गई थी और स्टाफ रूम के पास मैंने अपनी बच्ची की बुक्स भी ले ली। मैंने बुक्स और कलर वगैरह मिल गया था। मेरे बेटे को कलर देखकर ही खुशी हो गई थी, वो कलर में ही बहुत खुश हो रहा था। और यूनिफॉर्म वगैरह तो अभी वो टाइम लगेगा मिलने के लिए, तो सिर्फ अभी उन्होंने बुक्स दिया है। ये स्कूल का ग्राउंड है, ये अंदर का पैसेज है और बाहर का ग्राउंड अलग है। ये मेरे घर से नज़दीक की ही स्कूल है, मैंने वहीं किया एडमिशन। फिर जाते टाइम मैंने अपने बच्चे के लिए वड़ा पाव पेटिस वगैरह कुछ ले लिया, क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। मैं उसे, वो नींद से उठा तो स्कूल का मैसेज आया, मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल किया, तो मैं फ़ौरन निकल गई थी। फिर मैंने उसके लिए वड़ा पाव और पेटिस वगैरह लिया, अपने लिए भी लिया, मेरी सिस्टर के लिए भी और अनस के लिए भी। उसको जूस पीना था, तो मैंने फिर वहीं पे उसको नींबू पानी मैंने पिलाया उसको। धूप इतनी थी सही में कि सर, हमारा ये हाल है तो बच्चों का क्या हाल होगा इतनी धूप में। मैं पूरा रास्ता उसको छतरी में लेकर गई और अपनी छतरी में लेकर आई। फिर मैं आ गई थी अपने भाई की शॉप पे, ये उसकी किराना स्टोर है। यहाँ से फिर उसने थोड़ा चॉकलेट वगैरह और मेरे को भी कुछ सामान लेना था, दूध पाव अंडे वगैरह जो चाहिए था, मैंने अपने भाई की दुकान से ही ले लिया था। और थोड़ी देर वहीं बैठ गई थी, क्योंकि इतनी धूप में आई थी, तो मैं बैठकर थोड़ी देर 10 मिनट उसके बाद में यहाँ से निकली। ये मेरा सामान था, पाव अंडे वगैरह सब। फिर मैं घर आ गई और आते साथ मेरा बेटा बहुत थक गया था, हसनैन और अनस दोनों जन, क्योंकि धूप में इतनी हम बड़ों का हाल ख़राब हो रहा, तो बच्चे तो जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे इतना टाइम हो गया था, कुछ 4:30 बज गए थे मुझे घर आने तक, क्योंकि 12 बजे मैं गई थी और मुझे घर आने तक इतना टाइम हो गया था। बच्चे भी बहुत थक गए थे, आते ही मेरा एक बच्चा सो गया, एक को मैंने खाना खिलाया, इतना टाइम हो गया था। थक जाते इतनी गर्मी में जाकर आने में। अगर आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस व्लॉग को, और मेरे नेक्स्ट व्लॉग के लिए बने रहिए। अब यहाँ से मेरे बच्चे के स्कूल के व्लॉग्स आएंगे तो मैं हर अपडेट दूँगी। थैंक